नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक अपडेट को लेकर के बात करेंगे जिसमें है सहायक अध्यापक एलटी कोर्ट केस अपडेट। जो है कल 27 को इसमें हियरिंग होनी थी, तो उस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एलटी ड्राइंग वाले भी मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मैम कब आएगा, एलटी ड्राइंग की सुनवाई कब है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर है स्नातक स्तरीय यानी कि समूह क की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है, तो क्या ये सब होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने जब हाई कोर्ट की साइट पे ये कोर्ट के केस के बारे में जानने के लिए मैंने इस पर विज़िट किया था, तो मुझे शाम के टाइम पे ये सब मिला। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की ये साइट है और केस संख्या आप देख सकते हो। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके हिसाब से आप वहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये श्योर नहीं है कि ये कौन से सब्जेक्ट का है। तो देखो, कमल जो किशन जोशी हैं वो पिटिशन्स इन्होंने दायर की थी, तो ये पिटिशनर हैं, ठीक है। और जो उसकी अगली डेट है वो 4 अगस्त को मिली है, तो मुझे लग रहा है ये शायद फ़िज़िकल एजुकेशन की हो सकती है या सामान्य की हो सकती है। तो जो भी ये सब्जेक्ट है इसमें अगली डेट जो है वो 4 अगस्त की मिली है। कल इस पर हियरिंग हुई थी, लेकिन अगली एक डेट मिली है। कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि दुखद है, क्योंकि डेट पे डेट हमें मिली जा रही है। लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनका वेरिफिकेशन होगा, कब, जो क्योंकि अदर सब्जेक्ट का हो चुका है ऑलमोस्ट। तो 4 सब्जेक्ट अभी भी बाकी हैं, उनका अभी कोर्ट से ही सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो सब लोग बड़ी लंबे समय से डिप्रेशन में जाने के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कह सकते हैं कि हम एक खबर जो है वो राहत भरी नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि 4 अगस्त की इनकी सुनवाई हो जाए, फाइनल डिसीज़न आ जाए इस पर। इसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि जो दूसरा केस था, ये रितु, मतलब जो पिटिशनर हैं इसमें वो रितु हैं। आई थिंक ये उनका है, या तो ये फ़िज़िकल एजुकेशन वाले का है, और हाँ मुझे यही लगता है कि ये फ़िज़िकल एजुकेशन का है। तो देखो, इसमें जो अगली डेट मिली है वो 8 अगस्त की मिली है, ठीक है। इसमें जो सुनवाई होगी वो 8 अगस्त को होगी, ठीक। तो उम्मीद करेंगे कि 8 अगस्त को फ़ाइनल ही हो जाए। और इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो है, ये भी वही है। ये माफ़ कीजिएगा, ये पता नहीं, हाँ ये अनिल दत्त जोशी वाला है। ये हिंदी का है। तो हिंदी में जो कल जो हियरिंग हुई थी 27 को हुई थी, ठीक है। और अगली जो डेट है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त की इस पर डेट लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये डेट कब से चल रही हैं, इतने आपकी सुनवाई, ये सारी डेट्स जो आप देख रहे हैं ब्लू इंक से, तो ये सारी इतनी इसमें सुनवाई हो चुकी हैं और इतनी अगली डेट मिल चुकी है। तो अब इसके बाद देखिए, ये भी वही है, अनिल दत्त जोशी वाला हिंदी वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी वाला ही है। और इसमें जो डेट है वही ये 4 अगस्त की डेट यहाँ पर अगली सुनवाई की दे रखी है, ठीक। तो हम उम्मीद करेंगे कि 4 अगस्त को फाइनल सुनवाई हो जाए और जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें राहत मिल जाए, उनका भी जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाए अन्य सब्जेक्ट की तरह। अब हम बात करते हैं कि जो समूह ग की परीक्षाएं हैं स्नातकीय स्तर की, हाल ही में आपने सुना होगा कि वीडियो में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत उसमें धांधली का हमें सब कुछ आप देख सकते हैं कि पूरी परीक्षा रद्द होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उसमें करप्शन हुआ है। और अभी जांच चल ही रही है, भर्ती कैंसिल होगी नहीं होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी अगर बड़े पैमाने पर ये धांधली हुई होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, दोबारा से करनी पड़ेगी परीक्षा। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो इसी प्रकार की जो धांधलियाँ हैं हो रही हैं, हर परीक्षा में लगभग होती हैं।
तो उनको रोकने के लिए आयोग जो है, सरकार जो है वो एक नया एक नियम बनाने जा रही है, पूरी भर्ती में बदलाव करने जा रही है। तो क्या है, इसे जान लेते हैं कि अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह गौ में नौकरी। तो कौन कौन सी हैं, क्या एलटी में भी ऐसा होने वाला है, ये भी हम जानेंगे। देखिए, पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम सूची। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो समूह गौ की परीक्षाएं हैं वो टफ होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर भर्ती में धांधली में कहीं ना कहीं अगर रोक लगती है इस चीज़ से, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। देखिए, स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को ख़त्म करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रदेश में समूह व पदों पर भर्तियां करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव करने जा रहा है। आयोग अभी जितनी भी भर्तियां करता है वह केवल एक परीक्षा आधारित होती है। एक परीक्षा को पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद उनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभाग को भेज दी जाती है। यह व्यवस्था अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अब 2 टियर एग्ज़ाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें किसी भी भर्ती में पहले उम्मीदवार को प्री परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और अंतिम उसके बाद मतलब चयन सूची जारी होगी अंतिम। ठीक, देखिए, अब ऐसी होगी परीक्षा की व्यवस्था। 2 टियर एग्ज़ाम पैटर्न में जो पहले प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव आपके पास 4 ऑप्शन होते थे वो इस टाइप की परीक्षा होगी। अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है। अभी तक केवल क्या था, ऑब्जेक्टिव ही सारी परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब क्या है, जिसमें पेपर लीक का खतरा भी होता है। लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा देनी होगी जो कि लिखित प्रकृति की होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अब पहला तो एक जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन जो मेंस होगा इसमें वो लिखित परीक्षा होगी, यानी कि सब्जेक्टिव होगा। इसे केवल वही छात्र पास कर पाएंगे जो अपने विषय में गहराई से जानकारी रखेंगे। इससे नकल जैसे मामलों में भारी कमी आएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको अब और ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, प्री परीक्षा, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जैसे अब तक होती आई है। लेकिन जो दूसरी परीक्षा होगी वो कैसी होगी, सब्जेक्टिव होगी, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका हो सकता है ग्रेजुएशन, जो आप कुछ ऐसी व्यवस्था आएगी कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे ग्रेजुएशन का, उस सब्जेक्ट में आपको आगे पूछ लिया जाएगा। तो शायद इस टाइप से ये होने जा रहा है। तो जो लोग अपने सब्जेक्ट की गहरी पैठ रखते हैं उनका ही अब सिलेक्शन होने जा रहा है, यानी कि उनका ही होगा जो अपने सब्जेक्ट में गहरी पकड़ रखते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कई संस्थाओं में सेवाएं दे रही हैं पेपर लीक की आरोपी कंपनी। तो ये भी है कि जो ये व्यवस्था की जा रही है वो कहीं ना कहीं नकल जो है या पेपर जो लीक हो रहे हैं उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद कर, और एलटी वालों के लिए एलटी में भी क्या, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या एलटी का पेपर भी पैटर्न में भी चेंज हो सकता है। देखो, यहाँ पर एक बात दी गई है कि समूह गौ में नौकरी, तो आप अगर पढ़ते होंगे विज्ञप्ति तो समूह गौ के अंतर्गत ही एलटी भी आता है और लेक्चरर का भी उसी में आता है। ठीक है, तो हो सकता है इनमें भी चेंजेस हो जाए। ठीक है, लेक्चरर में तो कह ही रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन एलटी वाले पे थोड़ा डाउट है। अब होगा नहीं होगा ये तो आगे आने वाली स्थिति बताएगी, लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि समूह गौ के अंतर्गत ही एलटी भी आता है, तो हो सकता है कि उसमें भी ऐसा देखने को मिले हमें। ठीक, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी और बहुत जल्द एलटी की तैयारी भी मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।